हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनामिक्स का पार्ट कंप्लीट किया था, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। उसके बाद में उसमें कंडीशंस भी देखी थी हमने, और उसके दो केसेस देखे थे उसके लिए कि अगर सॉलिड और लिक्विड रहेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, और अगर गैसेस रहेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर करके भी हमने उसको आइडियल गैस को कंपेयर करके नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड एक और फार्मूला डिराइव किया था, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आई होप वो पार्ट आप लोगों को सिंपल लगा हो। डेरिवेशन और वो जितना भी पार्ट था लास्ट लेक्चर का, इट इज इम्पोर्टेंट। लास्ट लेक्चर पूरा की पूरा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स इट इज इम्पोर्टेंट, एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, इसके बाद में आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, सिंपल पॉइंट्स है। एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप खुद भी अपने मन से उसको बना के लिख सकते हो। इतना सिंपल पार्ट है क्योंकि टर्म्स नोन है। अभी तक इसके पहले जो आ रहा था वो नए नए टर्म्स थे, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को फर्स्ट टाइम में टफ लगा होगा। बट अभी जो आने वाला है वो सारे टर्म्स नोन है, इसलिए ये वाला पार्ट इजी लगने वाला है आप लोगों को। ओके, तो हेडिंग है इस टॉपिक की एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो फर्स्ट उसमें हम क्या देखेंगे, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट, फिजिकल स्टेट है। तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन हमको स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट उसमें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज मतलब मालूम है सबको, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, फेज। तो फेज ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन होगा। क्या ट्रांजिशन होता है, यूजुअली सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, सॉलिड से गैस भी होता है। तो इस टाइप के जो ट्रांजिशंस रहेंगे उस समय एंथैल्पी चेंज मतलब जो डेल्टा एच जो चेंज है वो हमको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो ये इसलिए स्टडी करना होता है क्योंकि जो सिस्टम है वो तीनों भी स्टेट में हो सकता है, रिएक्शंस तीनों स्टेट में होती है, इसीलिए हमको ये स्टडी करने का है, राइट। तो रीजन भी नोन होना चाहिए कि क्यों हमको ये पढ़ना है भाई। तो इसीलिए पढ़ना है क्योंकि तीनों स्टेट में ऑकर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपाउंड्स। दैट्स व्हाई हमको तीनों स्टेट के ट्रांजिशंस भी स्टडी करना है। उसमें कुछ एग्जांपल लेंगे जिसमें इनके एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी है, तो वो वैल्यूज आप लोगों को थोड़ा सा मगअप करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे और एग्जाम्पल के साथ में ये वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक दो प्रैक्टिस के बाद वो वैल्यूज भी याद हो जाती है, उतनी कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जब भी एंथैल्पी की बात आएंगी तो हमको पता है कि एंथैल्पी टर्म ही कब आता है, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, राइट। डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर से ही डिराइव हुआ है, और साथों साथ उसमें यहाँ पर क्या होने वाला है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी देखेंगे विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, मतलब जो उसका एलिमेंटल फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट चेंज होने वाला है, राइट। तो जो स्टेट चेंज होने वाला है, वन फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने वाला है, उस समय क्या एंथैल्पी चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, राइट। तो फर्स्ट उसमें से है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो, डेल्टा फ्यूज, FUS, फ्यूज, H कैपिटल H है। ठीक है, तो डेल्टा फ्यूज F, इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is enthalpy change of fusion, right है। solid is converted into liquid, right, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज होना। ओके, तो solid when converted into liquid, solid state में water क्या रहता है, आइस। आइस का कन्वर्जन किस में होगा, लिक्विड में, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एंथैल्पी की बात आएंगी तो हमेशा हमको कांस्टेंट प्रेशर लेना है। ओके, तो एग्जाम्पल देखो, जब वाटर को हम सॉलिड स्टेट में मतलब आइस स्टेट में इसका 1 मोल है, देखो प्रेशर कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर, लिक्विड स्टेट में जा रहा है, उस समय पे हीट ऑफ फ्यूजन H वो क्या होता है, प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ये, एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, आइस, है कि नहीं। तो उस समय पे इसका जो फ्यूजन का वैल्यू है, जो कन्वर्ट होने वाला वैल्यू है सॉलिड से लिक्विड में, उसका वैल्यू है प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल। प्लस का साइन क्या डिनोट कर रहा है कि हीट इज
एब्जॉर्ब, राइट। डेल्टा एच का पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि हीट इज एब्जॉर्ब। तो इतना पूरा पार्ट आप लोगों को लिखना है, ओके। और अगर हम बोले कि वाटर जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फ्यूजन में लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सेम कंडीशन है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ सॉलिड वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा फ्रीज। फ्रीज हो गया, राइट। लिक्विड जो वाटर के ड्रॉपलेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आइस में, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो दैट फ्रीजिंग पे एच की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इस समय क्या होने वाला है, हीट इवॉल्व होने वाला है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो माइनस साइन क्या डिनोट कर रही है कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, इसलिए हीट इवॉल्व हो रहा है। पॉजिटिव साइन डिनोट करेगी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो मेन फ्यूजन का एग्जाम्पल ये है हमारा, ओके। तो ये एग्जाम्पल मेंशन करना जरूरी है। पॉजिटिव साइन क्या डिनोट कर रही है वो भी, और आपको लगता है तो ये फ्रीजिंग का भी दे सकते हो, ओके। इट्स अप टू यू। तो आई होप ये समझ में आया है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सिंपल है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट, फेज ट्रांजिशन। इसके बाद में सेकेंड है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होंगे, राइट। तो क्या होने वाला है, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगेन वही सेम है, सेम टू सेम है, सिर्फ वेपर फॉर्म होगा टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसका एग्जांपल, वाटर लिक्विड में रहेगा तो वेपर होगा, मतलब गैस फॉर्म में चेंज होगा। तो डेल्टा वेपोराइजेशन हीट कितना होने वाला है, प्लस 40 किलो जूल पर मोल एट, वाटर कब कन्वर्ट होता है गैस में, 100 डिग्री पे, राइट। तो मेंशन करेंगे एट 100 डिग्री। पॉजिटिव साइन अगेन क्या इंडिकेट करेगी कि हीट इज एब्जॉर्ब, राइट। फिर से लिक्विड जो है वाटर का 1 मोल का कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, देखो वैल्यू चेंज हो गया एंथैल्पी का, प्लस 44 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के टेम्परेचर नोट डाउन करो। इसके बाद में अगर गैस से रिवर्सिबल प्रोसेस कभी हुई, गैस से अगर लिक्विड हुआ, तो डेल्टा conversion of heat will give minus 40.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, राइट। यहाँ पर क्या हुआ है, पॉजिटिव साइन वेपोराइजेशन की जो साइन है वो क्या कर रही है कि कन्वर्जन क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, तो हीट इज एब्जॉर्ब, ओके। वैल्यू ध्यान में रखना है, आ जाएगा ध्यान में, 40 प्लस 40, यहाँ पे माइनस 40, और अगर लिक्विड का गैस में हो रहा है तो प्लस 44 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, और एट 100 पे कितना है, प्लस 40, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होना मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना। तो डेल्टा सब एच से डिनोट होता है एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो सॉलिड का कन्वर्जन गैस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डेल्टा सब एच इक्वल टू वैल्यू कितने लिखे हैं, 51.08 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 51.08 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में ओवरऑल देख रहे हैं हम लोग, देखो पूरा जितना हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पढ़ा। तो सबका एक शॉर्ट में कि वाटर सॉलिड स्टेट में, मतलब आइस स्टेट में जब लिक्विड हो रहा है तो फ्यूजन हो रहा है, 6.01 किलो जूल पर मोल उसकी वैल्यू है। वाटर लिक्विड स्टेट से गैस में जा रहा है, मतलब वेपर हो रहा है, उसकी वैल्यू 45.07 किलो जूल पर मोल। ओवरऑल अगर देखेंगे तो लिक्विड लिक्विड कैंसल, वाटर सॉलिड कन्वर्ट टू गैस, मतलब सब्लिमेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो एडिशन वैल्यू बिकम 51.08 यही आई थी, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि डेल्टा सब्लिमेशन एच इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन ऑफ एच प्लस डेल्टा वेपोराइजेशन एच, ठीक है। तो इतना हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको हम, कि पहले सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट का लाइन है, और ये गैस स्टेट का लाइन है। तो सॉलिड से लिक्विड पे फ्यूजन हो रहा है, लिक्विड से गैस पे वेपोराइजेशन हो रहा है, और डायरेक्ट ये एरो क्या बता रहा है, सब डेल्टा सब्लिमेशन, डायरेक्ट सॉलिड चेंजिंग टू गैस, और ये वेपोराइजेशन का और ये फ्यूजन का, ओके। डायरेक्ट सिंपल है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस,
3 एरोस बता देने के हैं, सिंपल। इतना आप अच्छे से डिस्क्राइब करो थियरी पेपर में भी, आई होप अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, वैल्यूज को याद कर लो, 2-3 वैल्यूज ही याद रखने की है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल पे हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होंगे, ये भी सिंपल ही है उतना ही। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा आयन H, ठीक है, कैपिटल H। सो एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू गैसियस आयन, गैसियस आयन, ओके। आयन बनेगा जैसे कि सोडियम गैस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म उसका, ओके, 1 मोल उसका लेंगे हम, तो इट विल गेट कन्वर्ट टू आयन। आयनाइजेशन मतलब उसका आयन फॉर्म होना। और सोडियम आयन कब फॉर्म करेगा, व्हेन इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइम पे भी कुछ हीट इवॉल्व होगी, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा आयन H इक्वल टू कितनी, देखो 494 किलो जूल पर मोल, एक आयन निकालने के लिए, या फिर सोडियम को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म से गैस आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ डेल्टा, मतलब चेंज इन एंथैल्पी कितना होता है उसके, इसमें सोडियम में 494 किलो जूल पर मोल। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ता है, इसीलिए ये वैल्यूज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस फेज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस अनायन, ओके। EGE मतलब क्या होता था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, है ना, तो वही हो रहा है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस फेज ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस अनायन, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नाम से ही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन जब हम अट्रैक्ट करते हैं उस समय जो एनर्जी लगेगी, है ना, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड याद है, तो उस टाइम पे जितनी एनर्जी लगती है उसको हम यहाँ पे किस फॉर्म में बोल रहे हैं, एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में। तो उतना एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू कुछ होगी, तो जैसे क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म क्लोराइड अनायन, और उस टाइम पे उसका EGE, डेल्टा EGE ऑफ एंथैल्पी इज -349 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना है क्लोरीन का, -349 किलोजूल पर मोल लगता है उसको, ओके। इसके बाद में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, एटम्स फॉर्म होने के लिए क्या होगा, देखो डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो अगेन इसका एग्जांपल देखेंगे, क्लोरीन गैस गेटिंग कन्वर्टेड टू, उसका Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है और एटॉमिक फॉर्म Cl, तो इसके कन्वर्जन के लिए कितना एंथैल्पी चेंज होता है, 242 किलोजूल पर मोल। वैसे ही मीथेन जो है गैस फॉर्म में, उसका भी कन्वर्जन उसके एटॉमिक फॉर्म में कैसे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो उसमें कितना लग रहा है एंथैल्पी चेंज 1660 किलोजूल पर मोल, ठीक है, 1660 किलोजूल पर मोल ऑफ एंथैल्पी चेंज होता है, राइट। एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है, सिंपल है। इसके बाद में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा सॉल्यूशन H से। तो एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। व्हेन 1 मोल के लिए हम लेंगे, ठीक है, कितना लगेगा, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उस टाइम पे जो वो सॉल्यूशन का एंथैल्पी चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम वाटर ले रहे हैं एक्वेस सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, तो NaCl का एक्वेस सॉल्यूशन जब बनाना है तो कितना सॉल्यूशन उसका बनेगा, उसका जो एंथैल्पी चेंज कितना है, 4 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो इतना वैल्यू उसका होगा सॉल्यूशन का, ओके। इसके बाद में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मतलब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उस समय वो क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो फॉर इन्फिनिटी जो हमको पता नहीं है उसके लिए, मतलब हम अंदाज से डाल देते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट अमाउंट,
ठीक है। फॉर आयोनिक कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड जब डिजोल्व होंगे तो डायरेक्ट वो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं क्या, वो पहले क्या फॉर्म करेंगे, अपने आयंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो MX जैसे कोई भी है NaCl ही समझ जाओ, तो उसका सॉलिड जो है वो क्या फॉर्म करेगा, उसका आयंस फॉर्म करेंगे उसके, है ना। सॉल्वेंट के साथ में क्या फॉर्म करते हैं, आयंस बनाते हैं। तो M पॉजिटिव और X नेगेटिव, एक कोई भी आयनिक कंपाउंड क्या फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो उस समय जो एनर्जी रहेगी, चेंज एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा LH। ठीक है, L मीन्स क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, है ना, लैटिस फॉर्म होता है इसमें। तो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उसकी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि आयन सेपरेट होते हैं आयनिक कंपाउंड में, तो इट फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग आयंस, और डेल्टा LH की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी उसको बोलते हैं। ये डेल्टा L इज योर क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। तो उसके बाद में जब ये आयंस फॉर्म होंगे तो वो हाइड्रेटेड विथ वाटर, हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, वाटर कंसीडर कर रहे हैं हम सॉल्वेंट। तो जो आयंस है वो वाटर में डालेंगे तो क्या बन रहा है, MH2O X टाइम्स, ओके, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड बन रहा है, और X नेगेटिव वो भी वाटर के साथ में बनाएंगे कंपाउंड। तो X जो है वो वाटर के साथ में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना के एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज। तो इस समय पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा हाइड्रेशन H, और इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, एंथैल्पी विच इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये स्पेशल केस किस केस में है, फॉर आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, उसमें फर्स्ट हम लैटिस एनर्जी देखेंगे और सेकंड हम उसका क्रिस्टल लैटिस की वैल्यू देखेंगे, उसका एंथैल्पी चेंज का, और सेकंड उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देखेंगे। ठीक है, सब कुछ एंथैल्पी के फॉर्म में है। इसके बाद में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। द एंथैल्पी चेंज, क्वेश्चन गिवन है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये आप नोट डाउन कर लो कि क्या है करके, सॉल्यूशन के लिए हमको देखना है कभी भी। तो दिस इज अ नोट, ओके, नोट के तौर पे ले लो इसको, कि द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, क्योंकि कंपाउंड कैसा रहता है यूजुअली आयोनिक, तो पहले वो अपने आयन फॉर्म में आता है, मतलब उसका लैटिस एंथैल्पी देखना है, और बाद में वो वाटर के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, तो इसलिए उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो दोनों कंसिडर करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल NaCl के लिए वैल्यू दी है डेल्टा LH की, मतलब क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू अगर प्लस 790 किलोजूल पर मोल है और हाइड्रेशन की माइनस 786 किलोजूल पर मोल है, तो सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो प्लस 790 माइनस 786 किलोजूल पर मोल गिव्स यू वैल्यू प्लस 4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन का अगर बाय चांस कभी पूछा तो हमको क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। और एक और एग्जांपल, अगर फॉर KCl एंथैल्पी, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 699 किलोजूल पर मोल, और हाइड्रेशन की कितनी है, माइनस 681.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा सॉल्यूशन ऑफ ये डेल्टा LH किसका है, ये लैटिस एनर्जी जो गिवन है 699, प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H, ये किसका हो गया, इसकी वैल्यू माइनस में गिवन है माइनस 681.8, तो वो वैल्यू पुट करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस दोनों का माइनस करने पे क्या आता है, 17.2 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैल्यूज निकालेंगे, सिंपल एडिशन है, एडिशन करके देखना है। और भी न्यूमेरिकल्स हम एट द एंड सारे टॉपिक से रिलेटेड लेंगे इसमें। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, वो स्टार्ट करेंगे उसके बाद में, सो दैट पूरे टॉपिक कवर होने के बाद में जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल से कंफ्यूज ना हो, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ अपन लेने वाले हैं। तो अभी तक के जो पॉइंट्स हुए हैं उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, कंसेप्ट क्लियर कर लो अपने एक बार, उसके बाद में रिवाइज करो। ओके।